आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना आबिद रऊफ कादरी से, लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एक लिविंग लेजेंड ने, एक ऐसी पर्सनालिटी ने जिन्होंने थिएटर, फिल्म, राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, एज अ प्रोड्यूसर, कौन सा काम है एज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, रेस्टोरेंट ओनर एज वेल, क्या काम है जो आप नहीं कर सकते। एक ऐसा नाम जिनका जब हम नाम ही लेते हैं तो वो काफ़ी होता है, क्योंकि इन्होंने इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं टू द मीडिया इंडस्ट्री। चाहे आप म्यूज़िक की बात करें, चाहे आप एक्टिंग की बात करें, चाहे होस्टिंग की बात करें, इन एवरी एस्पेक्ट ही हैज़ बिन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जब खुद वो काम नहीं कर रहे थे तो जो उससे रिलेटेड लोग थे उनको प्रमोट कर रहे थे। म्यूजिक में उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द ग्रेट उस्मान पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन एलैबोरेट इंट्रो। ये तो बहुत छोटा था, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं आपका इंट्रो बनाने की तो वो 100 चीज़ें होती हैं, उनको कैसे हम दरिया को कूजे में कुछ नहीं हमें बंद करना आता। सो जल्दी जल्दी वो जो कहते हैं ना क्लिफ्स नोट्स दे दिए। कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आपने तो हर ख्वाहिश भी पूरी की और दम भी नहीं निकला। शुरुआत तो ऐसी हुई ना, ख्वाहिशें बहुत थी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें कर पाए, और ख्वाहिश यही थी कि ये कर सकें। अपने काम में एक्टिंग के बाद राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, जहाँ जहाँ लकूनाज नज़र आते थे कि काम ठीक नहीं हो रहा, तो वन वांटेड टू कि आप स्टेप इन करें और इसको उस तरीके से करने की कोशिश करें जो आप सोच रहे हैं। बट माशाल्लाह आपको इतने अवार्ड से नवाजा गया है कि बंदा अगर हिसाब लगाना शुरू करे तो दिमाग सुन हो जाएगा। इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा आपको पजीराई मिली, और on a national level, pride of performance. No, I never got pride of performance. You never got pride? No, my wife didn't get pride of performance, neither did I. And we are not waiting for it. But you got My award came from the public. from the public. You know, ना समीना पीरज़ादा को pride of performance दिया, ना मुझको दिया, ना हमें चाहिए. Because I don't know. But you did receive the National Icon Award, इस तरह के awards Best हाँ, Iconic Couple Award, Yes. PTV Awards, Yes. various different PTV various awards. different awards. And National Film Award I National won. Film. About मेरे पास इस वक्त मेरी 2 फिल्मों में we won 11 awards, national awards. माशाल्लाह। गोरी दियाँ चांजना and नज़दीकियाँ. Yes. So मुझे ये बताइए कि जब हम अब उस्मान पीरज़ादा की बात करते हैं, when you started out you were an actor, right? आज जब हम उस्मान पीरज़ादा की बात करते हैं, who is he? हम आपको बहुत कहते हैं ना, हमें इंसान की फितरत की एक प्रॉब्लम है कि हम एक बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं। तो what is the उस्मान पीरज़ादा box? मैं रोज़ाना सुबह उठ के यही सवाल अपने आप से करता हूँ. Who are you? Who am I? Because you are everyone and everything. You know, basically it's the experience. हम for instance हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक इज्तिमाई व्यूइंग, जब आप एक सिनेमा घर में फ़िल्म देखने जाते हैं और सारे इकट्ठे बैठकर जब एक फ़िल्म देख रहे हो, तो वो मुसावात है, आप सारे इक्वल होते हैं उस टाइम पे। जिस वक्त आप नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं, सारे आप इक्वल होते हैं, यू नो। सो आई डोंट नो, आई ऑलवेज वांटेड कि हमारे जो क्रिएटिव एरिया ऑफ वर्क है उसमें हम उस तरीके से काम कर पाएँ जिस तरीके से हम दुनिया भर में देखते हैं। That was the time when the idea of festivals arrived. बिल्कुल। कि let's bring the world to Pakistan. Let's bring a group, a theatre group, a puppet group from France, and it performs in Lahore for 20 rupees. ताकि जो people can afford to see that kind of entertainment. And that's what the festivals did. और लिटरली 20 रुपए का टिकट होता था, लोग अपनी पूरी फैमिलीज लेके आते थे। आई थिंक अंडर अ सर्टेन एज बच्चे भी फ्री थे। जी। आपने आई रिमेम्बर क्योंकि बच्चों का 10 रुपए। इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल की मैं कोऑर्डिनेटर थी। I remember. आई वाज एन इंटर्न, लेकिन पैसे मुझे दिए थे इन्होंने।
द पॉइंट इज ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और फिर मुझे याद है उस जमाने में पैसे भी दिए थे, तेरे अब्बे के साथ लड़ाई भी की थी। हाँ जी, क्योंकि पीटीवी के लिए उन्होंने कहा कि जो हम वो होस्ट कराना है हम इससे करा लेते हैं। मेरी तो ईद हो गई। और उस्मान पीरजादा के नाम से आप लोग इनको जानते हैं, मेरे तो ये पीरू चाचा है। लिटरली मैं आप लोगों के हाथों की पली हुई हूँ और मैं अपनी कोई उम्र नहीं छोटी कर रही। बात यह है कि वो उनकी भी इतनी कोई खास उम्र नहीं थी जब मैं इनके हाथों से पल रही थी। बट द फैक्ट इज यू आर माई फैमिली, यू आर माई होम। ऑफ कोर्स। और एवर सिंस माई फादर पास्ड अवे, आपको पता है कि पीरू चाचा मैं हमेशा आके आपके गले लगती हूँ, क्योंकि मुझे वो एक सुकून मिल जाता है बाप वाला, जो मेरी जिंदगी में बहुत छोटी उम्र से चला गया। सो द पॉइंट इज आपने ना सिर्फ काम किया, बट आपने बहुत से अपने जूनियर्स को, जरूरी नहीं कि आपकी उनसे कोई जान पहचान रिश्तेदारी हो, आप उनको भी साथ लेके चले। देखिए मसला पता क्या है, फॉर इंस्टेंस जब हमने अपनी पपेट डिवीजन खोली तो नोबडी वांट्स टू बी अ पपेटियर। यंग बच्चे जिसने बीए पास किया हुआ है या एफए पास किया हुआ है, तो मतलब क्वेश्चन वाज कि ये मैं पपेटियर बन जाऊँ, क्यों? सो देन वी डिसाइडेड कि लेट्स गो टू एरियाज जहाँ पे बच्चे शायद स्कूल और कॉलेज नहीं गए, और वो क्या कर रहे हैं अगर वो नहीं गए तो। सो वी पिक्ड अप किड्स फ्रॉम कच्ची वादीज एंड प्लेसेस लाइक दैट, ब्रॉट देम इन, फ़ौरन उनकी 2-2.5 हज़ार रुपये तनख्वाह भी स्टार्ट कर दी। उस ज़माने में 2-2.5 हज़ार रुपये काफ़ी पैसे होते थे। एंड ट्रेन देम इनटू पपेटियर्स। ये तकरीबन 16 बच्चे आए थे, जिनमें से मैं समझता हूँ 8 तो भाग गए। चाइना टाउन लाहौर, ये हमारी कुरानंदाजी का बॉक्स है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि चाइना टाउन करने जा रहा है एक खुसूसी कुरानंदाजी लकी ड्रॉ, जिसमें जो होगी 25 रमज़ानुल मुबारक को। तो यानी कि 25 रमज़ानुल मुबारक तक आप अपने जिन लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदने हैं या ख़रीद लिए हैं और अपने बाकी जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर कर लिया है, वो लोग हिस्सा ले सकते हैं। जिन लोगों ने क्लियर कर दिए हैं, आप देख रहे होंगे, उनके तो हमारे पास आ गए हैं नाम और हमने लकी ड्रॉ के बॉक्स के अंदर उनके नाम डाल भी दिए हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इंतज़ार ना करें, जल्द अज जल्द इस कुरानंदाजी का हिस्सा बने, ताकि आप भी चाइना टाउन की इस अमेजिंग कुरानंदाजी का हिस्सा बने। और फर्स्ट प्राइज़ उम्रे का टिकट है, सेकंड प्राइज़ जो है वो मोटर बाइक है और तीसरा इनाम एलईडी है और उसके साथ साथ बहुत से इनामात हैं। सो अब बनेगा सबका घर चाइना टाउन लाहौर में, और 5 मरले के प्लॉट की मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ 9,500 रुपये है, 9,500 रुपीज़ बिल्कुल। और बुकिंग जो है वो 2,75,000 रुपीज़ में हो जाती है। आजकल तो गाड़ी क्या, बाइक भी बड़ी मुश्किल से जो है इस अमाउंट में आती है। सो बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि मुकम्मल अदायगी करने पे आपको मिलेगा 10% तक डिस्काउंट भी। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब हमने करना ये है कि हमने बढ़ना है अपनी ऑडियंस की तरफ, क्योंकि वी हैव द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लेजेंड इन हिज ओन राइट उस्मान पीरजादा विद अस। सो आपकी इजाज़त से सर, ऑडियंस भी आपसे सवाल करना चाह रही है। कम गो अहेड। हाँ जी, तो किसने पूछना है उस्मान पीरजादा से पहला सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन है। मैं उस्मान सर से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम इन्हें अरसा दराज से टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं और बहुत सारे ड्रामे इनके आजकल चल भी रहे हैं, तो क्या हम इन्हें इनकी वाइफ के साथ किसी ड्रामे पे देख सकेंगे जल्द अज जल्द? वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि ये कोई चीज़ प्लान नहीं होती। समीना कुछ अरसे से रिलैक्स कर रही हैं, लिख रही हैं। 3-3.5 साल से उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी नहीं साइन कर। नो, क्यों? लास्ट सीरियल वाज बला, एंड अभी एक फिल्म की है उन्होंने, शी जस्ट डन अ फिल्म, और अभी वो अपना जो उनका प्रोग्राम था टॉक शो, उसको प्लानिंग कर रही हैं रीवैम्प करने की। ओके, सो वी डोंट नो व्हेन। एक्चुअली होता ही है ना कि ऐसे तो नहीं होता ना कि एक कपल कहता है कि हमें आप किसी प्रोजेक्ट में रखें, वो कास्टिंग की जाती है। और ये मज़े की बात, जो आपने सवाल पूछा है, ये सवाल मैंने भी बड़ी दफ़ा पूछा है, तो हमेशा मुझे पीरू चाचा ने एक ही बात कही है कि अगर कोई कास्ट करे और अच्छा प्रोजेक्ट हो तो हम ज़रूर करेंगे। अगर सिर्फ एज हस्बैंड एंड वाइफ आपने लेना है कि आपने पॉपुलैरिटी गेन करनी है, कहानी भी तो अच्छी हो ना। आपने देखा होगा कि ही इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वर्क दैट ही डज, और समीना जी भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। सो या तो फिर मज़े का काम हो ना, फिर करें।
एक साथ देखने का उनको बहुत शौक है, तो ये चीज चलिए किसी दिन कोशिश करते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर दें ऐसे प्रोजेक्ट में, हम बना लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल किसने पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गज़ल है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपके टाइम के जो ड्रामाज थे उनके कंटेंट और जो आजकल के ड्रामाज हैं उनके कंटेंट में आपको क्या डिफरेंस लगता है? सो जब आप एज हीरो आ रहे थे और अब जब आप काम करते हैं तो आपको डिफरेंस कैसे लगता मैं है? समझता हूँ क्योंकि कि उनका जमाना तो हम तब से अब तक चल रहा है। मेरा तो अब भी चल रहा है ज़माना, यही मैं कहने लगा था। तब डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे कहानी की सिलेक्शन बड़ी इम्पोर्टेंट होती थी। उस टाइम पे हमारे लिए रिहर्सल बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी सीरियल, किसी भी ड्रामा, किसी भी फिल्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह हुई। रिहर्सल जो है वो इसलिए नहीं होती थी कि आपने लाइनें याद करनी है। रिहर्सल इसलिए होती थी कि एक दूसरे को, जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं एक्टर्स, आप एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करें। आप कोई अच्छी चीज़ इवॉल्व होती है तो उसको ऐड करें, या आपके डायरेक्टर भी बैठे होते हैं, आपका राइटर भी बैठा होता है उस टाइम पे रिहर्सल में। दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर, क्योंकि एक्टर की एक अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। राइटर ने लिख दिया, डायरेक्टर ने उस लिखे हुए को डायरेक्ट करना है, लेकिन जो एक्टर है वो उसमें एक्चुअली ज़िंदगी डालता है उस कैरेक्टर में, उसके वेरियस रंगों को देखता है। तो हमारे दौर में, हमारा दौर क्या, जब हमने काम शुरू किया तो वी वर लकी कि हमारे असातिज़ा थे जिनसे हमने सीखा, और ये रिहर्सल्स और एक दूसरे से सीखा काम करके। सो दैट्स इट बेसिकली। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा एक सवाल ज़रूर है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने आपके साथ ही काम शुरू किया, लेकिन वो इंडस्ट्री में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए। माशाल्लाह, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड टिल टुडे, वो जो कहते हैं ना कि अपने आप को, एवरग्रीन का वर्ड मुझे बड़ा ऑड लगता है, लेकिन फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इतना अरसा इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे इंसान कर सकता है? बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई मीट जो कहते हैं हाँ हम 20 साल पहले करते थे काम, अब हम फलां चीज़ की तरफ आ गए या फलां चीज़ की तरफ आ गए। आपने तो अपनी गाड़ी पता नहीं क्या क्या सामान बेच के फिल्म बनाई थी। आप तो वो वाली कौम है। लेकिन आई थिंक आई लव माई वर्क। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जो काम मुझे आता है, जिस काम से मुझे मोहब्बत है, मैं वही काम कर रहा हूँ आज भी। एक तो सबसे पहले ये बात, ये इट्स बाय चॉइस दैट आई एम डूइंग दिस वर्क, because my work was not that I start selling something, make a shop, even restaurant. वो आर्ट हाउस रेस्टोरेंट है बेसिकली, और आई डोंट रन इट, माय यंगर ब्रदर सादान उसको चलाते। बिल्कुल। बट आई लव टू कुक। मैं वही आपसे भी पूछ रहा था कि ये क्या वाकई ये जो चीज़ें पका रही हैं ये इवेंचुअली आप इफ्तारी के टाइम पे नोश करेंगे। नोश करेंगे या नहीं? एनीवेज, सो आई एंजॉय कुकिंग, आई एंजॉय राइटिंग। आजकल मेरा वक्त जो है ज़्यादा किताब लिखने में मसरूफ़ हूँ मैं। आई एम राइटिंग माई मेमोइर, अपनी याददाश्तें। अभी आपकी इतनी उम्र तो नहीं हुई कि आपने अपने मेमोइर्स लिखने शुरू कर दिए? नहीं, अब और मेरा मतलब है कि 73 के तो हो गए, तो 50 साल की मेमोरीज और 60 साल की मेमोरीज तो मौजूद हैं। तो अपने मेमोइर्स लिख रहे हैं, हाँ, और कब तक इनको हम रिलीज करेंगे? बहुत जल्द, बहुत पब्लिश जल्द। करेंगे? आई थिंक अब मुझे तकरीबन डेढ़ साल हो गया लिखते हुए। एक मेरे ख्याल में उसका जो एक पहला पोर्शन है, इट्स ह्यूज, इट बिगिंस फ्रॉम चाइल्डहुड, यू नो, एंड ऑल द पीपल हु इंस्पायर्ड मी। मतलब उसमें एक इट्स स्टोरीज विद पीपल। उसमें मैं समझता हूँ कि मेरा जो उस्ताद है in storytelling, you know, I can tell a story very well. You know, I'm a storyteller. I'm Always. a storyteller. तो कहानी सुनाने का जो मेरा उस्ताद है वो मेरा बावर्ची है। इस्माइल उनका नाम था, वो बिहारी थे, बक्सर शहर से उनका ताल्लुक था, और उनको फिल्में देखने का एक शिद्दत थी, उनकी फिल्में देखने की। हर रोज़ रात को 8:30 बजे खाना लपेट कर वो साइकिल पे दौड़ते थे मकलोड रोड की तरफ लाहौर में। वहाँ पे
फिल्में बेनतहा सिनेमा थे उस ज़माने में। तो आन, दीदार, अंदाज, दाग, ये इंडियन फिल्मों का नाम ले रहा हूँ, उस ज़माने में चलती थी यहाँ पे। ये तमाम फिल्में मुझे इस्माइल ने दिखाई, बल्कि सुनाई, दिखाई नहीं सुनाई। तो वो रोटी पकाते हुए, कोफ्ते बनाते हुए मुझे वो कहानी सुनाया करता था जिस फिल्म को वो देख के आया। अब देखिए ना, हमारी ज़िंदगी में जो लोग एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, आप स्टोरी टेलर भी बहुत बेहतरीन बने और उसके साथ साथ आपको खाना बनाने का भी बहुत शौक, और आप उधर से हुआ ना, वहीं से हुआ। सो इस तरह के लोगों की दर्स में फिर वो लोग जो मेरी ज़िंदगी में आए, जिनसे मैंने सीखा, जिनको शायद मैंने सिखाया या उनसे सीखा। और जब मैं दुनिया में गया काम करने, पहली दफ़ा जब मैं एज एन एक्टर फिल्म की फील्ड मुझे समझ में आनी शुरू हुई। हम तो थिएटर करके बड़े हो रहे थे उस टाइम। थिएटर वाज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। किस तरह सरमद सवाई हमारी ज़िंदगी में आए, किस तरह मैं, इमरान असलम, सलमान शाहिद, सरवत अली, all that was a very creative process, frankly speaking. Today when I look back, वो जो मैं सोचता हूँ कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत भी टैलेंट जो आया, वो उन लम्हों में उन लोगों के साथ बैठ के, कॉलेज में भी मेरे ख्याल में हमने, मुझे नहीं याद पड़ता बीए के ज़माने में मैंने कभी क्लास में बाकायदगी से गया हूँ। कैंटीन में ज़्यादा वक्त गुजरता था, लेकिन वो वक्त जो था, जो कैंटीन में गुजरता था, वो अपने प्रोफेसर्स के साथ गुजरता था। शोएब आशमी साहब के साथ बैठे हुए हैं, ड्रामे पे गुफ्तगू हो रही है। ये नहीं कि हम कोई वो खलील खां फाख्ता उड़ाते थे वाला काम कर रहे थे। वी आर लर्निंग द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। प्रॉब्ली एट टाइम्स आपको क्लासरूम जो है वो आपको, मुझे मेरा सांस बंद होता था क्लासरूम। आई कुड लर्न मच मोर फ्रॉम माई प्रोफेसर आउटसाइड द क्लास। बिल्कुल। सो एनीवे, इन मामलात को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हमने ये बात करनी है। मुझे याद है, और हमने उसको ज़रूर टच अपॉन करना है आगे जाके, कि जो डिफरेंट जगहों में, छोटे छोटे इलाकों में जाके जो रफ़ी पीर ग्रुप जो है जाके परफॉर्म कर रहा है, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। लेकिन अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो सलमा खान और उनकी टीम हमारे साथ होंगी, कलाम पेश करेंगे, डॉक्टर ज़ैनब कौंदल भी हमें ज्वाइन करेंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान।